हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे और एक और नए वीडियो पे। जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी हम स्कैम्स के रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं और लास्ट दोनों पार्ट्स में मैंने दो तरीके के स्कैम्स के बारे में डिटेल में बात किया था। तो आज है उसका थर्ड एंड एंड पार्ट डिजिटल स्कैम्स के रिलेटेड। आगे दूसरे स्कैम्स को लेकर और वीडियोज़ तो ज़रूर आएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज सीधे चलते हैं हमारे वीडियो पे। बट उससे पहले सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आज का ये जो वीडियो है ये बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये वीडियो दूसरे दिन से थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। जैसे मैंने पहले कहा था कि मोस्टली जो स्कैम्स होते हैं वो करीब करीब कुछ कॉमन स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं या कॉमन टेक्निक्स शेयर करते हैं आपको फंसाने के लिए। बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है एंड ये थोड़ा सा यूनिक वे में काम करता है एंड इस वजह से ये और ज़्यादा डेंजरस बन जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है गवर्नमेंट स्कीम या स्पेशल स्कीम्स के रिलेटेड स्कैम्स। है तो लोन स्कैम्स ही, बट ये रेगुलर लोन स्कैम्स नहीं है। जैसे मैंने डिस्कस किया था उसमें मैंने बताया था ऐप बेस्ड लोन्स के स्कैम्स, आपको लोन दिलाने के नाम पे किस तरीके से फ़ोन में फ्रॉड किया जाता है। बट इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इसके साथ, क्योंकि पहले तो ये जो स्कैमर्स है ये किसी भी इंसान को कॉल नहीं करते, आपको स्पेसिफिकली चूज़ किया जाता है कॉल करने के लिए। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो है आपको इंस्टेंट पैसे के लिए कभी नहीं बोला जाता। ये स्कैम आपको काफ़ी दिनों तक धीरे धीरे फंसा के फिर आपको लूटा जाता है। और एक बार नहीं, काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि मल्टीपल टाइम्स आपसे पैसे लिए जाते हैं और एट द एंड आपको जब पता चलता है कि आपके पैसे चले गए, फिर भी आपको इंस्टेंटली समझ में नहीं आता कि यू आर बीइंग स्कैम्ड। आपको लगता है कि आपकी गलती की वजह से आपके पैसे गए हैं, तो इंस्टेंटली आप कोई एक्शन भी नहीं ले पाते। तो पहले हम समझेंगे ये है क्या। ये जनरली ऐसे कुछ लोग हैं जो खुद को किसी गवर्नमेंट ऑफिस का या फिर किसी गवर्नमेंट बैंक का एम्प्लॉय बता के आपसे बात करेंगे, या फिर कुछ केसेस में एक ऐसी कंपनी का नाम लेके बात करेंगे जो है ही नहीं, और आपको ये बोलेंगे कि हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स दिलाने में यानी स्कीम्स के रिलेटेड लोन दिलाने में हम हेल्प करते हैं, उनके बेसिस पे हमें कमीशन चार्ज करते हैं, दैट्स ऑल। आपको लगेगा कि हाँ ये लोग तो कमीशन के बेसिस पे काम कर रहे हैं, दे आर फेयर इनफ। आपको झूठे पेपर्स भी दिखाएंगे पर वो फेक तो है, बट इंस्टेंट शायद आपको समझ में नहीं आएंगे क्योंकि वो काफ़ी सफाई से बनाए जाते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि ये किस लोगों को टारगेट करते हैं, या आपको अगर टारगेट करे तो आपको कैसे चूज़ किया जा सकता है। देखिए, दूसरे लोन्स में जैसे रैंडम नंबर्स पे फ़ोन करके उनको स्कैम करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दे आर वेल प्रिपेयर्ड। वो जनरली कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट से डेटा ख़रीदते हैं। जिनको पता नहीं है कि डेटा ख़रीदना क्या होता है, उनके आसानी के लिए मैं बता दूं, अगर आप किसी वेबसाइट पे कोई काम करते हैं, मतलब कोई सर्चिंग करते हैं या फिर लॉगिन करते हैं, तो अक्सर उनके पास जो प्रोफाइल होता है, डेटा होता है, वो अनएथिकल तरीके से वो लोग दूसरे को बेच सकते हैं। बीपीओ इंडस्ट्री में डेटा बाइंग एंड सेलिंग बहुत कॉमन चीज़ है और इस बात का फ़ायदा उठा के ये स्कैमर्स भी डेटा खरीदते हैं। कौन से वेबसाइट से? जनरली जो वेबसाइट में प्रोफेशनल सर्विसेज के ऐड दिए जाते हैं, मैं यहाँ पे किसी वेबसाइट का नाम नहीं लूँगा क्योंकि डायरेक्टली कोई वेबसाइट इसमें इन्वॉल्व जनरली नहीं होती है। तो काफ़ी ऐसे जो वेबसाइट है जहाँ पे अगर आप लोन सीख कर रहे हैं, गूगल में सर्च किया आपने कि या किसी प्लेटफॉर्म पर आपने पोस्ट किया कि आपको लोन की ज़रूरत है, या कोई प्राइम मिनिस्टर जो स्कीम्स होते हैं उनके अंडर या फिर MSME के अंडर आपको लोन चाहिए, आप सर्च कर रहे हैं ऑनलाइन और आप किसी वेबसाइट पे जाके इसकी क्वेरी करते हैं या इस तरीके से आप सर्च करते हैं जहाँ पे आपका डेटा देख के समझ में आए कि आपको लोन की ज़रूरत है और आप जेन्युइन तरीके से लोन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वही से आपको टारगेट किया जाएगा। आप जिस नंबर पे ये सब वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे या जैसा डेटा आपका मिलेगा उसी नंबर पे आपको कॉल किया जाएगा और आपको वो सीधे सीधे बोल देंगे कि हम इस वेबसाइट से आपका नंबर मिला है या फिर आपने क्वेरी किया था वहाँ से हमको ये नंबर आया है तो हम आपको फ़ोन करें। आपको बहुत जनरस तरीके से वो अप्रोच करेंगे। ये होता है उनका
टारगेटिंग का प्रोसेस। अब हम समझेंगे उनके पूरे अप्रोच का तरीका। कॉल जैसे ही आपके पास आता है, आप रिसीव करते हैं, आपको पहले बोला जाएगा, आपको बहुत जनरली पूछा जाएगा कि आपको क्या ये सच में लोन की रिक्वायरमेंट है। अगर आप ना बोल देते हैं तो वो वही से बैक ऑफ कर जाएंगे। लेकिन आप जनरली जब आपको लोन की ज़रूरत है, आप बोलेंगे कि डेफिनेटली हाँ मुझे लोन की ज़रूरत है, तो यहाँ से वो अपना एक्चुअल काम स्टार्ट करते हैं। आपको पहले बोलेंगे कि देखिए सर, हमारा ऐसा ऐसा एक कंपनी है, या फिर ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर इस बैंक के साथ हमारा कोई टाई अप, या कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा है, हम आपको लोन करवा देंगे, उसके अगेंस्ट 4 या 5% का कमीशन लेंगे, ऐसा बोलेंगे। और उसमें आपको पहले बोलेंगे सर आपको पहले कोई पैसा नहीं देना हो, एक शायद मिनिमम फीस भी बोल सकते हैं, या फिर कुछ जगह पे नहीं बोलते, आपको बोलेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। आप जैसे ही डॉक्यूमेंट्स देंगे, आपका डॉक्यूमेंट्स लेके वो उनके पास आपका एक प्रोफाइल बना लेंगे। उनके बाद आपको बोलेंगे कि गवर्नमेंट के अंडर आपका एक लोन निकलवा देंगे, उसके लिए आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा। देखिए रैंडम प्रोजेक्ट तो आपका होगा नहीं, तो हम ही आपको एक प्रोजेक्ट बना के दे देंगे, वो आप दिखाइए और हम आपको कॉल भी अरेंज करा देंगे। आप उसमें उसका वेरिफिकेशन कराइए और आपका लोन पास हो जाएगा। ये आपको पट्टी बढ़ाएंगे। ये बहुत कॉमन टेक्निक है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। उसके बाद वो लोग आपको एक प्रोजेक्ट पेपर भेज देंगे, नॉर्मल एक पीडीएफ भेज देंगे, जो उनके पास प्रीसेट 8-10 रहते हैं। आपको बोलेंगे कि आपको गवर्नमेंट बैंक से या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिस से जहाँ पे आपका ये लोन एप्लीकेशन हुआ है वहाँ से फ़ोन आएगा। आप इस डिटेल को उनको बोल के प्रोजेक्ट समझाइए, और आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, आपको एकदम सही से ही बोलना है। ये सब बोलने का तरीका इसलिए है, दिस इज़ पार्ट ऑफ कन्विंसिंग यू, कि आपको लगेगा कि हाँ मैं सच में अप्लाई कर रहा हूँ। वो थोड़ा आपको पहले से डराएंगे इस तरीके की, देखिए आपको जेन्युइनली बोलना है एंड ऑल। ओके, आप अगर सारे जवाब गलत भी दोगे ना, फिर भी आपको एंड में बोलेगा कि हाँ आपने गलत बोला है, बट चलिए मैं आपका लोन पास कर देता हूँ, या फिर आप सही बोले, तो एक्चुअली ये सब मैटर नहीं करेगा। इट्स ऑल ड्रामा। ये ड्रामा हो जाने के बाद आपको बोलेगा कि आपका लोन पास हो गया है, इस बैंक में है, ये वो करके आपको एक कहानी सुनाएंगे, और लोन का एक फेक पेपर भी आपको भेज देंगे। अब आपका जब बोलेंगे आप 8 लाख 10 लाख जो भी बोलेगा, आपका लोन पास हो जाएगा, आपको बोलेगा इतने % की सब्सिडी है, आपको पेपर भेज रहा है, तो आप इजीली वैसे ही खुश हो जाएंगे और आप चाहेंगे एज सुन एज पॉसिबल लोन अमाउंट रिसीव करना। यही से उनका एक्चुअल गेम शुरू होता है। यही से वो आपको पहले बोलेंगे कि गवर्नमेंट पास कराने के लिए आपने बहुत सारे गलत जवाब दिए हैं, ये है वो है, तो आपको गवर्नमेंट ऑफिसर को एक घूस देना है। अगर आप देते हो इंस्टेंट आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आपका 10 लाख है, आपको पहले बोलेंगे कि 20,000 देना है। अगर आप दे देते हो तो वो गेम को आगे बढ़ाएंगे। अगर नहीं बोलोगे तो पहले तो वो बार्गेन में आएगा। अगर फिर भी नहीं देते हो तो इस स्टेप को स्किप करके वो दूसरे स्टेप में जाएगा। उसमें आपको क्या बोला जाएगा? उसमें आपको बोला जाएगा कि आपका ये लोन डिसबर्स करने के लिए आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना है। वो अगर आप नहीं करते हो या करते हो फिर भी वो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। इस तरीके से उन लोगों का 4-5 स्टेप डिज़ाइन रहता है कि आपको एक के बाद आपको बोलना क्या है। और कुछ कुछ जगह पे इन सब से पहले एक प्रोसेसिंग फ़ी भी मांगा जाता है। ऑल्सो पार्ट ऑफ स्कैम। आपको बोलेंगे कि आप अगर नहीं देते हो, अगर देते हो तो हम काम आपका आगे बढ़ाएंगे। और इतने मतलब ऑफिशियली वो जो एक्टिंग जो करते हैं ना, वो भाई बहुत अच्छे ट्रेंड होते हैं ये लोग। एंड उस तरीके से आपको फंसाएंगे और अल्टीमेटली इनका गोल सिर्फ एक ही होगा कि आपको दिन ब दिन बार बार एक ही मैटर का ड्रामा दिखा के लूटना। अब आते हैं ये स्कैम। मैंने ये क्यों बोला कि ये सबसे ख़तरनाक है या दूसरों से डिफरेंट है? पहले तो दूसरे जो स्कैम्स है वो जनरली आपको शॉर्ट टाइम में फंसाने की कोशिश करते हैं। विद इन अ कॉल, एक कॉल आएंगे उसमें ही आपको लूटने की या फंसाने की कोशिश करेंगे। जबकि शॉर्ट टाइम पे है इसलिए वो अमाउंट का टारगेट भी कम करेंगे, क्योंकि जनरली कितना ही पैसा एक इंसान के पास रेडी रहता है आजकल के दिन में, तो उनको जो मिलेगा वो ले लेंगे। ये बात यहाँ पे लागू नहीं होती है। ये लोग आपको अमाउंट देने के लिए भी 2 दिन का टाइम दे देंगे और उसके ऊपर आपके ऊपर ऐसा एक प्रेशर बनाएंगे, ठीक, एक मेंटल ऐसा आपको प्रेशर देंगे, आपको लगेगा कि इट्स योर नीड टू गिव देम द मनी। और ये एक दिन में नहीं चलेगी, ये पूरा ड्रामा मान लीजिए 10-12 दिन तक आपसे चलाया जाएगा और इतने सफाई से किया जाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा।
ये तरीका अलग होने की वजह से जनरली दूसरों को लगता है कि ये स्कैम नहीं है, क्योंकि बार बार कॉल आ रहा है, दिन ब दिन कांटेक्ट होता है। स्कैम्स में तो सिर्फ एक कॉल में हो जाता है, ऐसा लगता है। सेकेंडली, ये आपसे पैसा लेने से पहले ही आपको कुछ फेक पेपर शो कराना शुरू कर देंगे, जो कि जनरली मतलब ऐसे पेपर होंगे जो देख के आपको ओरिजिनल और डुप्लीकेट में ज़्यादा फ़र्क बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और आपको एक इंसान नहीं, अलग अलग लोग अलग अलग डेजिग्नेशन से, अलग अलग नंबर से, अलग अलग रोल आपके साथ प्ले करके आपको कॉल करेंगे और बोलेंगे कि हम इस डिपार्टमेंट से हैं, इससे हैं, और अपना अपना अलग अलग स्क्रिप्ट आपको सुनाएंगे, जिस वजह से ये और रियलिस्टिक लगने लगता है। और दूसरे स्कैम्स में क्या होता है, जो एक बार में थोड़ा पैसा निकाल के आपको छोड़ देते हैं, यहाँ पे बार बार आपको फंसाया जाएगा, 2 3 4 बार आपसे जितना हो सके। तो जनरली ऐसे स्कैम्स में आपको लूटने का जो अमाउंट होता है वो दूसरे स्कैम से कई बढ़कर होता है। एंड अल्टीमेटली आप जब देखेंगे कि आपके लिए और पैसे देना पॉसिबल नहीं है, तो वो आपको इस तरीके से सुनाएंगे और उस तरीके से आपको चीज़ें समझाएंगे, आपको लगने लगेगा कि आपकी गलती की वजह से ही आपका पैसा गया है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा स्कैम्स आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, और इस वजह से ये स्कैम सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। अब इससे बचने का तरीका क्या है, या फिर अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप डिटेक्ट कैसे करें। देखिए, मैं पहले वीडियो से ही कहता आ रहा हूँ कि स्कैम प्रिवेंशन का बेस्ट तरीका ये है कि आप फंसने से पहले उसको पहचानो। ये पहचानने का तरीका क्या है, पहली बात, अगर कोई जेन्युइन बैंक या कोई भी कंपनी इस तरीके से लोन कराती है, वो किसी वेबसाइट से डेटा खरीद के आपको कॉल नहीं करेगी। जनरली ऐसी जो कंपनियां हैं उनके पास बहुत काम है, पर्सन टू पर्सन कॉल करके वो कभी अप्रोच नहीं करते। अगर कोई बोले कि हम कर रहे हैं या हम करते, हमारी कंपनी करती है, तो भाई वो भी स्कैम है, नहीं करती कोई जेन्युइन कंपनी। सेकेंड स्टेप, अगर आपके पास कॉल आ रहा है, कुछ भी पेपर ऐसे दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं और बोल रहे हैं ऐसे प्रोजेक्ट हम बना के देंगे, देखो भाई, कोई बैंक तुमको प्रोजेक्ट बना के नहीं देगी। और अगर देखिए ऐसी कोई कंपनी है जो ऐसे कमीशन लेके आपको लोन करा देती है कुछ भी, वो आपको इस तरीके से फेक प्रोजेक्ट प्रोवाइड नहीं कराएगी। और एक और बात आपको समझना होगा कि कोई भी प्रोसेस पूरी तरीके से ऑन द कॉल नहीं होता। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि कोई आपने फ़ोन पे किसी कंपनी को बुक किया और उसने आपका एक कॉल अरेंज कर दिया किसी गवर्नमेंट ऑफिस से, और वहाँ पे आपने थ्रू द कॉल उनको प्रोजेक्ट समझाया। भाई ऐसे नहीं होता है। अगर आपको जेन्युइनली कोई लोन देगी, सबसे पहले आपको बोलेंगे कि आपका लोकल जो बैंक है वहाँ विज़िट करो और वहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करो या फिर प्रोजेक्ट अप्लाई करो। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है भी जो इस तरीके से आपको लोन देगी, तो वहाँ पे भी आपको थ्रू वेबसाइट या थ्रू ऑफिशियल मेल सबमिट करना होगा। इस तरीके से फ़ोन पे किसी सरकारी ऑफिसर को तो आप बात समझा के या प्रोजेक्ट समझा के लोन नहीं ले सकते। ऐसा कोई भी सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी जितने भी स्कैम्स रिलेटेड वीडियो है सब के ऊपर ये अप्लाई होता है, सारे स्कैम्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। देखिए, जो लोन रिलेटेड इतने सारे स्कैम्स चलते हैं ना, इसका सबसे बड़ा यही रीज़न है कि अक्सर लोगों को लोन्स की ज़रूरत होती है एंड सब लोग एलिजिबल नहीं होते हैं। एंड जब भी ऐसे लोगों का अप्रोच किया जाता है, उनको बोल दिया जाता है कि हो जाएगा आपका, तो जनरली ऐसा ही होता है, वो लोग इंस्टेंटली ना अपना दिमाग चलाना बंद कर देते हैं, क्योंकि खुशी के मारे या एक्साइटमेंट के मारे उनको लगता है कि जस्ट गो विद द फ्लो, और यही पे वो लोग फंस जाते हैं। अगर आपका सिबिल सही है और आपका ट्रांजैक्शन से लेके सब चीज़ सही है, तो आपको बैंक में ही लोन मिल जाएगा। और अगर नहीं मिल रहा है तो दूसरे से फालतू जगह अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि अगर वहाँ नहीं मिल रहा तो कहीं और पे भी नहीं मिलेगा। क्योंकि इन जनरल इंडिया में ऑलमोस्ट सारे बैंक का लोन का जो स्टैंडर्ड होता है, वो एलिजिबिलिटी का जो स्टैंडर्ड होता है, वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो अगर नहीं दे रही है तो बार बार ऐसे ट्राई मत कीजिए। अगर जेन्युइन भी होगा तब भी आपका सिबिल ख़राब ही होगा बार बार इंक्वायरी से। और अगर नहीं भी हो रहा तो ऐसे किसी न किसी स्कैमर के पल्ले आप पड़ जाएंगे और आपका लोन निकलना तो दूर, जितने हैं उतने भी लुट जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस चैनल को रेगुलर फॉलो कीजिए, ताकि ऐसे और कंटेंट आपको रेगुलरली मिलते रहें। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।